प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वर्तमान सरकार में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल ही घोटालों और घपलों से भरा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित हो रहे थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जा रही थी। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस ने अनेक बड़े घोटालों को अंजाम दिया था और उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में ये विभाग पूरी तरह घोटालों का अड्डा बन चुका था। वहीं भाजपा सरकार में यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। भाजपा के शासनकाल में अनियमितताओं का पर्दाफाश हो रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जा रहा। आरोप है कांग्रेस का, जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है आज। और कांग्रेस के वक्त में तो इतने बड़े बड़े घोटाले डकार दिए गए, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। अब कितनों के नाम ले हैं। उस समय तो तमाम चीजें, मुख्यमंत्री कार्यालय से घोटाले हो रहे थे, आपके सामने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के टैक्स वसूल जा रहे थे, ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है, और निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, आईएएस तक जेल गए, पहली बार इतिहास में हुआ है। और यहाँ भी आप निश्चिंत रहिएगा, अगर निश्चित रूप से अगर युवा कल्याण विभाग में जो भी अनियमितता हुई है और जो भी उसमें अपराधी होगा या गड़बड़ी करने वाला अधिकारी होगा, सरकार उसको नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।